हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है. क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक स्टूडेंट से एक बच्चा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है. यहाँ पे डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दी. 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जो कि कर रहा है एक बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है. तो बिल्डिंग के टॉप पे जब वो देख रहा है तो इसका एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है. ऐसे वॉक जब वो बिल्डिंग की ओर चल रहा है तो उसको फिर उसको स्टेज रुकने के बाद फिर वो एंगल को उसके टॉप पर देख रहा है. तो कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है. तो हमें इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है. और जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? 30 मीटर है. और इसकी जो बच्चे की जो हाइट है टॉल बॉय जो है वो 1.5 मीटर है. तो मुझे इसकी हाइट चाहिए. मुझे इस टावर की या इस बिल्डिंग की मुझे हाइट चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस टोटल हाइट में से इस पूरी बिल्डिंग की हाइट में से 1.5 माइनस कर सकता हूँ. तो 30 में से मैंने 1.5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 28.5 आ जाएगा. कितना आ जाएगा इसका? 28.5 आ जाएगा. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा. क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर आपका ये होगा 6 है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है. हम यहाँ पे कुछ लेट कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे लेट कर दिया. लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. let the height of the building. Let the height of the building. तो मैंने बिल्डिंग की हाइट को लेट किया. let the height of the building be h मीटर. मैंने बिल्डिंग की हाइट को लेट कर दिया, h मीटर लेट कर दिया. क्लियर. अब मैं यहाँ पे एंगल कंसीडर करूंगा, ट्रायंगल कंसीडर करूंगा. सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ a b f. तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूंगा. इन ट्रायंगल a b f. तो इन ट्रायंगल a b f में ABF में मैं किसका रिलेशन लेता हूँ? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लेता हूँ. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ध्यान सुनना. मैं लेता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रिलेशन होता है वो 10 का होता है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन BF. और 10 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है? AB आपको दे रखा है h. और h की वैल्यू कितनी है भाई? 28.5. यहाँ पर देना 28.5 अपॉन और BF कितना है? यहाँ पे x दे रखा है. ठीक है. इसी जब वन ऐड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इज इक्वल टू 28.5 एंड x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3. ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर हो गया. एंड नाउ वी टेकिंग ऑफ दिस अगेन इक्वेशन ABE. अब ट्रायंगल हम ABE लेंगे. ये मत देख लेना कि हम AFE ले लेना है क्योंकि AFE से एंगल नहीं बनेगा. आपको लेना है ABE लेना है क्योंकि पूरा वाला लेना है. ठीक है. क्योंकि 90 डिग्री से एंगल को टच करना है. 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, उसी को हम बनेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल लूंगा. इन ट्रायंगल ABE. इन ट्रायंगल ABE में इस रिलेशन ऑफ tan 30 डिग्री और tan 30 का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर कितना है इसका? AB और बेस कितना है इसका? BE. तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 और AB कितने रखा है इसका? AB मेरे को दे रखा है इसका AB 28.5. तो 28.5 इज इक्वल टू देखो BE कितने से मिलकर बना है? BE जो बना है वो BF अपॉन FE से मिलकर बना है. तो BE जो है वो BF अपॉन FE से मिलकर बना है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जो BE लाइन है ना वो किससे मिलकर बनी हुई है? BF अपॉन FE से मिलकर बनी हुई है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ध्यान 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BF की जगह पे x लिख दूंगा और FE की जगह पे y लिख दूंगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. कितना आ जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 √ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ये कौन सी होगी इक्वेशन? सेकंड होगी. तो मैं x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा. ठीक है. तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. जब मैं सेकंड में पुट करता हूँ फर्स्ट की वैल्यू तो सेकंड x कितना है? x यहाँ पे दे रखा है 28.5 अपॉन √3.
प्लस y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 एंड y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 28.5 कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। अब ये देखिए यहाँ पे भी 28.5 है, यहाँ पे भी 28.5 है, 28.5 मैं क्या करता हूँ कॉमन लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 28.5 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 एंड y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन इसी का 1 ऐड करके कितना कर दूंगा रूट 3 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, रूट 3 कितना होता है 3, तो 3 माइनस 2, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 28.5 और 28.5 रूट 3 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 5 to 10 10 की 0 कैरी 1 8 to 16 16 17 77 कैरी 1 2 4 n कितना आ गया 5 आ गया 57.0 अपॉन कितना आ गया अंडर रूट 3। अब भाई 57.0 है तो भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी पॉइंट के बाद, तो मैं यहाँ पे ना y की वैल्यू कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो y की वैल्यू कितना है y इज इक्वल टू 57 अपॉन अंडर रूट 3, इसका मैं क्या कर दूंगा रेशनलाइज कर दूंगा, तो रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 57 अपॉन अंडर रूट 3, रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे y की वैल्यू, तो 3 बन जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 और 3 9 जाएगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 19 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन रूट 3 मीटर, इसका आंसर आ गया। तो ये इसकी तो इन दोनों इसकी क्या थी, ये क्या थी डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, ठीक है, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, थैंक यू।